फिरौनों की सरजमीन मिस्र। ये एक ऐसी सरजमीन है जिसके सीने में कई पुरस्कार और शर्मनाक कहानियां दफन हैं। मिस्र के फिरौनों के लिए अपनी बहनों से शादियां रचाना और अपनी बेटियों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेना कोई बड़ी और खिलाफे मामूल बात ना थी। ऐसी ही मिस्र की एक रानी, जिसे मिस्र की तारीख में ट्रेजेडी क्वीन यानी गमों की मारी मलका का खिताब हासिल है, क्योंकि ये मलका जिसे तारीख अनखसनामून के नाम से याद करती है, पहले अपने बाप की हवस का निशाना बनी, उसके बाद अपने भाई और फिर अपने नाना की। तूत अनख आमन नामी फिरौन के बारे में तो सभी जानते हैं कि जिसका आलिशान मकबरा गुज़श्ता सदी में दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन उसकी बहन अनखसनामून के बारे में बहुत ही कम अफराद जानते हैं। फिरौनों के मकबरों में बनी तस्वीर उसकी ज़िंदगी की कहानी बयान करती हैं। वो मिस्र के 18वें हुक्मरान ख़ानदान की शहज़ादी थी, जो 1350 कबल मसीह के दौरान पैदा हुई। अनखसनामून का बाप आखन आतन मजहबी तब्दीलियां करने के हवाले से खासा मशहूर था। आखन आतन से पहले मिस्र में बहुत से देवताओं को माना जाता, जिनमें रा, अमन, होरस, ओजाइरस और आइसस शामिल थे। आखन आतन ने इन तमाम देवताओं की इबादत पर पाबंदी आयद करते हुए सिर्फ सूरज की इबादत का हुक्म जारी किया, जिसका नाम आतन देवता था। उसने खुद अपना नाम आखन आतन यानी आतन का बंदा रखा, जबकि आखन आतन का एक कारनामा दारुल हुकूमत को थबीस नामी शहर से अमरना में मुंतकिल करना भी है। इन तमाम तब्दीलियों के सबब मिस्री अवाम में वो खासा गैर मकबूल था, जबकि उसकी गैर मकबूलियत की एक बड़ी वजह उसकी आज़ादाना जिनसी सोच और ताल्लुकात भी थे। अनखसनामून इसी फिरौन यानी आखन आतन की बेटी थी। उसकी दो बड़ी बहनों के नाम मेरी तीतन और मेकी तीतन थे। अनखसनामून समेत ये तीनों शहजादियां अपने बाप की जिनसी हवस का निशाना बनी। इन तीनों में एक बहन मेकी तीतन अपने ही बाप यानी आखन आतन के बच्चे की पैदाइश के दौरान जाँ बहक हुई। फिरौन आखन आतन की मौत के कुछ अरसा बाद जब तोत अनख आमन नया फिरौन बना तो शहजादी अनखसनामून की शादी उससे कर दी गई। इस शादी के वक्त तोत अनख आमन की उम्र सिर्फ 9 साल थी, जबकि अनखसनामून उम्र में उससे कुछ बड़ी थी। याद रहे कि तोत अनख आमन भी आखन आतन का बेटा यानी अनखसनामून का भाई ही था। आपको ये बातें काफी अजीब लग रही होंगी, लेकिन हम जिस मुआशरे की बात कर रहे हैं वो आज से 3000 साल पहले गुजर चुका है, जिसमें बादशाह के खानदान को सूरज का अवतार कहा जाता था। बादशाही खून को खालिस रखने की खातिर शहजादों और शहजादियों की शादियां आपस में ही तय की जाती थी। अगरचे ये शादियां फिरौनों की होने वाली औलादों में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का सबब भी बनती। तोत अनख आमन की दरियाफ्त शुदा ममी इस बात का वाज़ेह सबूत है। तोत अनख आमन नामी फिरौन, जिसकी पैदाइश भी बहन और भाई की शादी के नतीजे में हुई थी, पैदाइशी तौर पर निहायत कमजोर और जनाना जिस्म का मालिक होने के साथ साथ एक टांग से माजूर भी था। अगले 10 सालों तक इस जोड़े यानी तोत अनख आमन और मलका अनखसनामून ने निहायत कामयाबी के साथ हुकूमत की। उन दोनों ने अपने बाप के वो फैसले जो अवाम में गम और गुस्से का सबब बने थे, सबके सब वापस ले लिए। शाही मजहब तब्दील करके पुराने देवताओं की इबादत को बहाल कर दिया गया। तोत अनख आमन और अनखसनामून की इस शादी के नतीजे में 2 बेटियां पैदा हुई, लेकिन ये दोनों भी जिस्मानी कमजोरी के सबब ज्यादा अरसे ना जी सकी। उन दोनों बेटियों की ममियां फिरौन तोत अनख आमन के मकबरे से बरामद हो चुकी हैं। अनखसनामून और तोत अनख आमन के हालात जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रहे थे कि अचानक 18 से 20 साल की उम्र में तोत अनख आमन की मौत वाक़ हो गई। अब अनखसनामून अकेले ही तख्त की वारिस थी। अनखसनामून का नाना तोत अनख आमन के दौर में एक काबिल मुशीर और सल्तनत के सबसे बड़े वजीर का ओहदा रखता था। अब उसने अनखसनामून पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो उससे शादी कर ले, ताकि वो बगैर किसी मज़ाहमत के नया फिरौन तस्लीम कर लिया जाए। उस दौर में भेजा गया एक खत माहिरीन आसार कदीमा के हाथ लगा है, जो कि मिस्र की एक मलका ने हत्तियों के हुक्मरान सेप्ल्यूल्यूमा को लिखा, जिसमें दरखास्त की गई थी कि हत्तियों का हुक्मरान अपने एक बेटे की शादी मिस्र की मलका यानी अनखसनामून से कर दे, जिसके सबब अनखसनामून अपने नाना के हाथों से महफूज हो जाती। अनखसनामून के नाना का नाम अय्या था।
हत्तियों की सल्तनत उस दौर की ताकतवर तरीन सल्तनत थी। उस खत के जवाब में हत्तियों के बादशाह ने अपना एक बेटा अल्खस्नामून से शादी के लिए रवाना किया, जो दौरान सफर ही मारा गया। मुमकिन है उसकी मौत के पीछे अय्या का हाथ हो। बहरहाल अय्या ने जबरदस्ती अल्खस्नामून यानी अपनी नवासी से शादी कर ली और खुद मिस्र का हाकिम बन बैठा। मिस्र के तारीखी कुतुबों पर मिलने वाली तहरीरों के साथ साथ एक अंगूठी पर अय्या और अल्खस्नामून का नाम बहसीयत शौहर और बीवी मिलता है। लेकिन इस शादी के बाद अल्खस्नामून का क्या बना, उसकी मौत कैसे वाक़ई हुई, तारीख इस बारे में मुकम्मल खामोश है। माहिरीन का मानना है कि इस शादी के कुछ ही अरसे बाद निहायत कम उम्री में अल्खस्नामून की मौत वाक़ई हो गई। अल्खस्नामून का मकबरा अभी तक माहिरीन आसार कदीमा दरियाफ्त नहीं कर पाए, लेकिन उन कदीम मकबरों में से एक है जिनकी तलाश साइंसदानों को एक मुद्दत से है। मिस्र में वैली ऑफ किंग नामी जमीन से कुछ ऐसी नामालूम ममीज दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अल्खस्नामून की ममीज हो सकती हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्खस्नामून की मम्मी की दरियाफ्त जहां उस दौर की मिस्री तहजीब के बहुत से राज फाश कर देगी, वहीं उसकी मौत की वजह भी उसकी मम्मी के मिलने के बाद ही मालूम हो सकेगी कि क्या वो तभी मौत मरी थी या फिर तख्तो ताज के बेरहम खेल का निशाना बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।